चलिए अब ये वाला देखते हैं सर्वे को। सर्वे का क्या नाम है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। समझे? ये बहुत भयंकर चीज है, जानते हैं कैसे? मैं बताता हूँ आपको। सेंसस तो हुआ नहीं है, ठीक है, सेंसस तो हुआ नहीं है जहां से आपको ये मालूम चल सके कि कितना पॉवर्टी है, ठीक है, कितना हमारा क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम है। ये चीज तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सेंसस तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो कहाँ से सवाल पूछेगा? कहीं से तो सवाल पूछेगा। और ये अभी लेटेस्ट फैक्ट शीट निकला हुआ है, ठीक है, एनएसएसओ के द्वारा, जिसके वजह से ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो है जिसमें लिखा है पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण, यानी कि सर्वे किया गया है कि हाउस होल्ड लोग कितना कंज्यूम करता है, ठीक है, मंथ में, एक मंथ में हाउस होल्ड लोग कितना खर्चा करता है। जितना खर्चा करता होगा उतना ही तो इनकम होगा, इनकम से ज्यादा थोड़ी खर्चा कर लेता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चलेगा कि इनकम क्या हो रहा है, समझे? यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है ये आपको मालूम चल जाएगा। ये चीज जानना जरूरी है कि इसको किसने लॉन्च किया था, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव सवाल लिखोगे तो वहां पर आप लिखोगे कि अभी इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ये इतना है, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा ना एज पर विच रिपोर्ट। तो एज पर दिस सर्वे का क्या नाम है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे बाय एनएसएसओ, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने ये सर्वे किया है। ये जो एनएसएसओ है ये किसके अंडर आता है? मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इन्होंने एक क्या बोलते हैं सर्वे किया, और सर्वे में क्या मालूम चला? इनकम मालूम चला होगा, क्योंकि कंजम्पशन पे ही ना हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि कितना आदमी कंज्यूम कर रहा है, तो कितना कंज्यूम कर रहा होगा उतना ही इनकम कमा रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो मंथली कंजम्पशन है रूरल एरियाज में वो 3773 हो गया है 2023 में। 2012 में कितना था? 1430 रुपया। अर्बन एरिया का देखा जाए तो 2012 में 2630 था, अभी वो 6459 हो गया है, यानी 6459 हो गया है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, इसीलिए नहीं क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको ये दो चीज अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि एज पर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डन बाय एनएसएसओ, ठीक है, और ब्रैकेट में मस्ट बी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर आप बोलेगा कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में 2012 से 2023 में कितना था? 1430 टू 3773, और अर्बन एरियाज में 2630 से लेकर के बढ़ गया है 6459, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। अगर स्टेट का बात किया जाए कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी कि वही स्टेट में सबसे ज्यादा पैसा भी कमा रहा होगा, तो क्या है? सिक्किम है, हाईएस्ट सिक्किम। सिक्किम का सिक्का चल रहा है, जहां सिक्का वहीं तो पैसा, वहीं तो है सिक्किम, समझे? तो हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है? स्टेट को देखा जाए तो सिक्किम, और सबसे कम छत्तीसगढ़। यहां पर क्या है कि पैसों से लेकर के आदमी का 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है पैसों को लेकर के, इसीलिए ये लोग थोड़ा सा अभी गरीब है, समझे? छत्तीसगढ़ गरीब, अमीर हो गया सिक्किम। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर हो रहा है? चंडीगढ़। चंडी माँ वहां रहती है ना, इसीलिए चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, वहां के लोग अमीर है। और सबसे कम है लद्दाख, समझे? अभी नया नया बना है ना, तो खर्चा कम है, ठीक है। ये आपको मालूम चला, ये चीज आपको याद रखना ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। अब फिर इस सर्वे में एक गिन्नी कोएफिशिएंट का भी बात हुआ था कि गिन्नी कोएफिशिएंट जो है ना रूरल हाउस होल्ड में 0.266 है, और अर्बन हाउस होल्ड में 0.314 है। यहां से सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि गिन्नी कोएफिशिएंट क्या होता है, बताइए क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया भी है गिन्नी कोएफिशिएंट के बारे में। गिन्नी कोएफिशिएंट होता है इनकम इनइक्वालिटी को जांच करने का एक पैरामीटर, समझे? जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग एक कर्व देखे थे, एक कर्व हम लोग देखे थे, ऐसा कर्व था, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखे थे इनकम, ऊपर में था इनकम, और यहाँ था लोग, ठीक है। यहाँ 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़, ये सब इनकम है। और सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक आदमी रहता है, फिर दो आदमी है, मतलब कि यहाँ पर है पर्सन नंबर 1 या पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5, यानी 5 लोग रहता है
और 5 करोड़ इन लोग का मिला करके इनकम है, ठीक है। तो एक आदमी इनकम कमा रहा है 1, 2 आदमी मिलकर के इनकम कमा रहा है 2, 3 आदमी मिलकर के इनकम कमा रहा है 3, 4 आदमी मिलकर के इनकम कमा रहा है 4 करोड़। तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब कि यहां पर गिनी कोएफिशिएंट है 0, समझे। सबका इनकम बराबर है। देखिए एक आदमी 1 करोड़ कमा रहा है, 2 आदमी मिलकर 2 करोड़, 3 आदमी मिलकर 3 करोड़, 4 आदमी मिलकर 4 करोड़, यानी कि हर आदमी इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहा है। तो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब में इक्वल बटा हुआ है, इसीलिए डेविएशन यहाँ पर 0 है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि डेविएशन ऐसा भी हो सकता था, डेविएशन ऐसा भी हो सकता था। तो ये जो डेविएशन जो है ना, इस डेविएशन को जो यहाँ कर्व बन रहा है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस कर्व, ठीक है। और इसके बीच में जो एरिया बच गया है, इस एरिया में हम लोग बताते हैं गिनी कोएफिशिएंट। इस एरिया को हम लोग गिनते हैं गिनी कोएफिशिएंट से। तो अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 हो गया, अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 हो गया, इसका क्या मतलब है कि सबका इनकम बराबर है, सबका इनकम इक्वल है, ठीक है। इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 हो गया, अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 हो गया, इसका मतलब कि गिनी कोएफिशिएंट ऐसा चला जाएगा, है ना। गिनी कोएफिशिएंट ऐसा चला जाएगा, यानी गिनी कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक ही आदमी सारा पैसा कमा रहा है, एक ही आदमी सारा पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो 1 और 0 के बीच में रहेगा, 1 और 0 के बीच में रहेगा, है ना। तो 1 और 0 के बीच में रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे गिनी कोएफिशिएंट। तो रूरल हाउसहोल्ड में कितना गिनी कोएफिशिएंट है? 0.266, ठीक है। और अर्बन हाउसहोल्ड में कितना गिनी कोएफिशिएंट है? 0.314। मतलब कि रूरल हाउसहोल्ड में जहां पर 0.266 है गिनी कोएफिशिएंट, ये 0 से नजदीक है ना, ये थोड़ा सा 0 से नजदीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इनकम इनइक्वालिटी है, ज्यादा इक्वालिटी नहीं है, मतलब ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं है। ज्यादा इनइक्वालिटी कहां पर है? अर्बन एरियाज में। वहां पर क्या है, 1 के पास ज्यादा ये क्लोज है। क्या हम लोगों ने बोला कि 0 अगर रहेगा गिनी कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी है इनकम में। और अगर 1 हो जाएगा गिनी कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है, एक ही आदमी सारा पैसा कमा रहा है। तो यहां पर देखिए कि रूरल हाउसहोल्ड में कितना है? 0.266, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी से नजदीक है। और अर्बन हाउसहोल्ड में कितना है? 0.314, मतलब ये थोड़ा अनइक्वालिटी ज्यादा है। यही चीज है मेन चीज, गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। आशा करता हूं कि गिनी कोएफिशिएंट आपको समझ में आया हो। ओके, साथ में एक और चीज है, इसको भी समझ लीजिए। ये कहता है कि देखिए स्टेट वाइज क्या है कंजम्पशन इनइक्वालिटी, समझे। हम लोग यहाँ पर इनइक्वालिटी देखें, गिनी कोएफिशिएंट से इनइक्वालिटी ना देखें, क्या देखें? इनइक्वालिटी देखें, इनकम इनइक्वालिटी देखें। तो यहाँ बोल रहा है कि स्टेट का क्या रैंकिंग है इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के। तो हाईएस्ट देखा जाए तो अर्बन हाउसहोल्ड में हाईएस्ट है हरियाणा, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और रूरल हाउसहोल्ड में देखा जाए तो हाईएस्ट है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरला में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। अगर लोएस्ट देखा जाए, यानी कि लोएस्ट इनकम इनइक्वालिटी, वो कहां पर है? बिहार में, असम में, तेलंगाना में, पंजाब में, कर्नाटका में। और लोएस्ट इनकम इनइक्वालिटी देखा जाए रूरल एरियाज में, तो पंजाब, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। मेनली आपको समझना पड़ेगा क्या कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी क्या होता है। कंजम्पशन इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी अलग नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रख लीजिएगा कि हाईएस्ट कंजम्पशन इनइक्वालिटी कहां पर है? वो जगह है मेघालय में। यानी कि यहां पर क्या है कि गरीब बहुत ज्यादा है और अमीर बहुत ज्यादा है, इसका बीच का आदमी कोई है ही नहीं, या तो सब गरीबे है या तो सब अमीरे, समझ। ये है इनकम इनइक्वालिटी, ये हमारे देश में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक। ये चीज समझ में आया ना आपको? आई होप समझ में आया होगा। फटाफट रिकैप कर देते हैं, समराइज करते हैं। एक सर्वे आया, सर्वे का नाम क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ये सर्वे कर रहा है, यानी कि कितना आदमी खर्चा करता है। तो खर्चा तो उतना ही करेगा ना जितना इनकम होगा। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली यहां से हम लोग ये मालूम चलेगा कि इनकम कितना हो रहा है। तो इनकम बता रहा है, कौन बता रहा है ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनकम अगर बता रहा है तो ये डेटा को आपको यूज करना पड़ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। ये वाला इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ये सर्वे का क्या नाम है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। किसके द्वारा किया गया है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ के द्वारा, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इनके द्वारा क्या क्या फाइंडिंग्स रहा है इस सर्वे के आधार पे,
इनके द्वारा कहा गया है कि जो कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, वो रूरल एरियाज में देखा जाए तो 1430 रुपए से बढ़ करके 3773 हो गया है, और अर्बन एरियाज को देखा जाए 2630 से लेकर के 6459 रुपीज तक पहुंच गया है। यानी कि एक मंथ में अब रूरल एरियाज में कितना खर्चा होता है, 3773 रुपया, और अर्बन एरियाज में कितना खर्चा होता है, 6459 रुपया। ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर होता है, अगर स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम में, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ में। सबसे कम खर्चा कहां पर होता है, स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लद्दाख में। याद कैसे कर सकते हैं, स्टेट में सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर होता होगा, जहां पर सिक्का चलता है, सिक्का चलता है यानी कि सिक्किम। सबसे कम खर्चा कहां पर होता होगा स्टेट्स को लेकर के, जिसका 36 का आंकड़ा होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता होगा, जहां चंडी देवी है, चंडीगढ़। सबसे कम खर्चा कहां होता होगा, जहां लद्दाख है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के भी यहाँ पर फाइंडिंग्स आया है। इनकम इनइक्वालिटी को किस तरह से हम लोग जांचते हैं, गिन्नी कोएफिशिएंट से जांचते हैं। गिन्नी कोएफिशिएंट अगर 0 रहा, इसका मतलब कि हर आदमी के पास इक्वल इनकम है। ठीक है, परफेक्ट इक्वालिटी है इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर गिन्नी कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो इसका मतलब कि एक ही आदमी के पास सारा पैसा है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी पूरा है। तो गिन्नी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर 0 में है यानी कि बहुत अच्छा स्थिति है, सबके पास इक्वल पैसा है। लेकिन 1 है तो सबके पास इक्वल पैसा नहीं है, एक ही आदमी के पास सारा पैसा है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी देखा गया तो रूरल हाउस होल्ड में पाया गया गिनी कोएफिशिएंट 0.266 और अर्बन हाउस होल्ड में पाया गया 0.314। ठीक है, अगर स्टेट वाइज देखा जाए इनइक्वालिटी तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हैं। एक चीज याद रखने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कौन सा स्टेट में है, तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ही होता है, बारिश तो पूरा ही बारिश हो जाता है पैसों का, और नहीं होता है तो कुछ होता ही नहीं है। समझे, तो वहां से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय में हाईएस्ट कंजम्पशन इनइक्वालिटी है। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, लाइक के बिना मत जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।